देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को आयोजित करने जा रहे हैं। इसको खास बनाने के लिए जो मन की बात का एपिसोड है वो मदरसों में भी कहीं ना कहीं सुनाया जाएगा और जो मदरसे के बच्चे वहाँ उपस्थित रहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं। सर, कितना खास होगा और क्यों ये 100वां एपिसोड खास बनाया जा रहा है? देखिए, इस 30 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात का जो कार्यक्रम होता है उसका 100वां एपिसोड है और निश्चित तौर पे मन की बात में प्रधानमंत्री जी हमारे देश की स्थिति, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के प्रति प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है और आज जो नीतियां हैं सरकार की उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और देश कितने अच्छे से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं करते हैं। इसके साथ साथ आम जो देश के नागरिक हैं जिन्होंने साधारण परिवार में जाकर असाधारण काम किए, ऐसे भी जो महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। एक मोटिवेशन होता है, एक सकारात्मक चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी बताते हैं जनता को, और निश्चित तौर पर सबको सुनना चाहिए। हम सभी लोग सुनते भी हैं और 100वां एपिसोड, चूँकि 100वां एपिसोड है अपने आप में ख़ास है, तो हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्र हैं वहाँ भी इसका प्रसारण मदरसों में हर जगह हम इन चीज़ों को सुनाएंगे। हमारे नौजवान सुने, हमारे नागरिक सुने, हमारे किसान भाई सुने, ताकि ये सब समझे कि प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे से हमारे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, धरातल पे कितने अच्छे से हमारी सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कितना लाभ आम जनमानस को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव चल रहा है और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमान के लोगों को टिकट ज़्यादा दी, 350 से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं टिकट दिया और सियासी प्रयोग कहा जा सकता है एक तरफ से उसको देने का काम किया। तो किस तरह से ये सियासी प्रयोग कितना? देखिए, कोई सियासी प्रयोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज की तरक्की की बात कही है, धरातल पर उस पर काम किया भी है। हमने हमेशा मुस्लिम समाज को, चाहे उनकी शिक्षा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, चाहे उनका राजनीतिक हिस्सेदारी हो, हर चीज़ पर काम किया है और इससे मुस्लिम समाज को सीधा लाभ भी मिला है। इस निकाय चुनाव में भी हमने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। वो चुनाव लड़ेंगे भी और जीत हासिल करके अपने समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। बीजेपी अब जो बागी नेता है उनको हटाने का काम कर रहे हैं और जो प्रत्याशी उनकी राह आसान करने जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि मजबूत करने का, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो निकाय चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिला उनको मनाया जाएगा, लेकिन आगे उनको टिकट देने का काम किया जाएगा, उनको फील्ड में रखा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, टिकट मांगने का अधिकार हमारे पार्टी में सबको है। जब पार्टी जिसको भी टिकट देती है, बाकी संगठन लोग उसको लड़ाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम इस निकाय चुनाव में भी हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे भी और हर जगह कमल का फूल खिलाएंगे। हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 24 के चुनाव हम ऐतिहासिक तौर पर कहीं नहीं जीतने का काम करेंगे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल एक हवाई जहाज की तरफ, यह कह सकते हैं हवा बनाने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में देन सिंह, ANB न्यूज़।